नमस्कार मित्रों, आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें यह बताया है कि पाकिस्तान को अब डिफॉल्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं और इसमें 190 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और ये अमेरिका में है। तो दोस्तों, उन्होंने ये क्या रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बारे में, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात समझते हैं। मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज कल्चर। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर भी 3,21,020 रुपये का कर्ज उसके भाग्य में आता है और एक इंटरनेशनल एजेंसी जिसका नाम है मूडीज और वो हर देश को रेटिंग देती है कि कितने देश पर कितना लोन है, तो उसने पाकिस्तान की रेटिंग कम कर दी है और सिर्फ अब 2 पॉइंट बचे हैं। वो 2 पॉइंट गिरते ही पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को अब डिफॉल्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही दशक में पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ गया है। पाकिस्तान एक देश के रूप में विफल साबित हो रहा है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक थबलेब ने पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश की वित्तीय सेहत की एक गंभीर तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के कर्ज की स्थिति को भड़कती आग की तरह बताया गया और कहा गया है कि स्थिति इतनी खतरनाक है जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेल आउट पैकेज से भी मैनेज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का कर्ज विनाशकारी स्तर पर पहुंच गया है, जहां से पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की स्थिति को टालना लगभग असंभव है। पाकिस्तान अगर एक बार डिफॉल्ट होता तो फिर उस चक्र से निकलना उसके लिए मुश्किल होने वाला है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए हैं, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी के जूझते लोगों को उत्साह से नहीं देखा जा रहा है। चुनाव में भारी धांधली की खबरें भी आई है। पाकिस्तान के आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुत मत नहीं मिला और अभी भी सरकार बनने को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, जिसने शेयर बाजार पर नकारात्मक असर डाला है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा है कि आर्थिक संकट का टालने के लिए आईएमएफ से बेल आउट पैकेज जल्द से जल्द हासिल करनी होगी। पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति कर्ज 2011 में 823 यानी 68,318 रुपये डॉलर से 36% बढ़कर 2023 में 1122 डॉलर यानी 93,139 रुपये हो गया है। वहीं पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2011 में जहां 1295 डॉलर थी, साल 2023 में 6% गिरकर 1223 डॉलर हो गई है। पाकिस्तान में कर्ज और आय के बीच की बढ़ती खाई की वजह से अतिरिक्त कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। पाकिस्तान में 2011 में एक नवजात शिशु को विरासत में 70,778 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज मिला था। साल 2023 में यह 4.5 गुना बढ़ गया है और अब एक नवजात पर 3,21,341 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज उसको खैरात में मिला है। 2011 के बाद से पाकिस्तान का विदेशी कर्ज लगभग 2 गुना हो गया, जबकि उसका घरेलू कर्ज 6 गुना बढ़ गया। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पाकिस्तान को द्विपक्षीय या आईएमएफ कर्ज को छोड़कर ब्याज भुगतान के रूप में 30% यानी 49.5 अरब डॉलर कर्ज का भुगतान करना बाकी है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते उसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
साथ ही आने वाली सरकार के सामने देश को गंभीर और आर्थिक तंगी से उबरने की बड़ी चुनौती होगी। मूडीज ने दावा किया है कि राजनीतिक अनिश्चितताओं के चलते पाकिस्तान की नई सरकार को अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से नए कर्ज लेने के लिए उसको सामना करना होगा, क्योंकि उस पर पहले से ही 49.5 अरब डॉलर का कर्ज है। पाकिस्तान को IMF ने पिछले साल ही जून महीने में 3 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, जिसकी 9 महीने की अवधि अब खत्म हो रही है। उधर पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिए फिर से एक बड़े कर्ज की जरूरत है। मूडीज ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए कहा कि अप्रैल तक पाकिस्तान की तिजोरी खाली हो जाएगी। इसकी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और टूटेगी, जिसे संभालने के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। मूडीज ने पाकिस्तान के कर्ज के लिए क्रेडिट रेटिंग गिरा दी है। उसकी क्रेडिट रेटिंग CAA1 से कम करके CAA3 कर दी, जो डिफॉल्ट होने से सिर्फ 2 दर्जे ऊपर है। मूडीज का यह दावा है कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था IMF के कर्ज के सहारे चल रही है। 2023 में ही पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिला था, लेकिन 2024 की शुरुआत होते ही उसे फिर कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई है। पाकिस्तान के रुपए की हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। उसकी वैल्यू दिन पर दिन गिरती ही जा रही है। पाकिस्तान का 1 रुपया भारत के 30 पैसे के बराबर है और 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत पाकिस्तान के 277 रुपये के बराबर पहुंच गई है। पाकिस्तान के हालात पर इस्लामाबाद के थिंक टैंक टेप एंड लैब ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है और बताया कि ऐसी स्थिति में आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था गहराई तक डूब जाएगी और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की ओर बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के लिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा और चारों तरफ से सरकारें गिर चुकी है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो पाकिस्तान के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।